बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 अब बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और आखिरी चंद दिन रह गए और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि सारी पार्टी उसकी डिटेल आपके सामने रखें कि कौन सी पार्टी इस वक्त कहाँ पर फेवरेट है। अभी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो उस सिलसिले में आज मैं गुजरात के कुछ हल्के आपके सामने रखूँगा, मंडी बहाउद्दीन के, और उसके बाद वज़ीराबाद का जो एक हल्का है वो भी आपके सामने रखेंगे कि इन हलकों में से, यानी गुजरात में से, वज़ीराबाद में से और मंडी बहाउद्दीन में से कौन कौन सा ऐसा हलका है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। नाज़रीन कराम, ये तजिया जो होता है सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस का है। अब जीत हार का फैसला तो अवाम ने करना होता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है हम कोशिश करते हैं कि वो आपके सामने रखें और एक तस्वीर जो है वो रखें ताकि अंदाज़ा हो सके। बाकी जो है 8 फरवरी को अवाम का वोट, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो फैसला अवाम के वोट ने करना है। नाज़रीन, अगर इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो गुजरात के कुछ अहम हैं हल्के, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि कहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बेहतर परफॉर्म कर सकती है और वहाँ से वो जीत भी सकती है। इसमें नाज़रीन जो सबसे पहला हल्का है वो NA62 गुजरात है। नाज़रीन, NA62 गुजरात जो है, यहाँ पर आबिद रजा कोटला साहब मुस्लिम नून के बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं और वो 2 दफ़ा यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इस मरतबा भी नून लीग के उम्मीदवार आबिद रजा कोटला है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त टिकट दिया है वो दिया है चौधरी मोहम्मद इलियास साहब को। चौधरी मोहम्मद इलियास साहब भी बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और यहाँ से जो मूसा इलाही है मुस्लिम लीग काफ के, वो भी जो यहाँ से मैदान में है। लेकिन नाज़रीन, आबिद रजा कोटला भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनका भी एक असर है, वोट बैंक है उनका भी। मुस्लिम लीग काफ का जो वोट बैंक था वो मुस्लिम लीग काफ का नहीं था, बल्कि ज़्यादा जो वोट बैंक था वो चौधरी परवेज इलाही साहब का था। अब चौधरी परवेज इलाही साहब की भी मुकम्मल सपोर्ट है चौधरी मोहम्मद इलियास साहब के साथ। उसके अलावा जो कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसका हमदर्दी का वोट भी है। तो यहाँ पर जो है आबिद रजा कोटला साहब इस वक्त तक जो है वो बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन अब जो सूरत हाल लग रही है कि आबिद रजा कोटला साहब वो इस हल्के के अंदर इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ नाज़रीन जो लीड का मार्जिन, जीत का मार्जिन होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन चौधरी मोहम्मद इलियास जो है वो इस वक्त इस हल्के के अंदर थोड़े से फेवरेट लग रहे हैं। अब नाज़रीन, इसी गुजरात का एक और हल्का है NA64। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वो हल्का है जो चौधरी परवेज इलाही साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे। चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्का है। अब चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनकी अहलिया जो है कैसरा इलाही साहब इलेक्शन लड़ रही है। अगरचे चौधरी परवेज इलाही साहब के भी कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो गए थे, लेकिन वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो कैसरा इलाही साहब है। कैसरा इलाही साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं और उनका जो मुकाबला है वो चौधरी सालेक हुसैन साहब के साथ है। चौधरी सालेक हुसैन साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन उनके बेटे हैं, यानी चौधरी ख़ानदान ही यहाँ पर मद्दे मुकाबिल है। लेकिन नाज़रीन कराम, अब इस हल्के के अंदर जो है वो जो वोट बैंक है, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही को करते हैं। चौधरी मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही साहब ने यहाँ पर काम भी करवाए हैं, वो अपना वोट बैंक भी रखते हैं। तो अब इस हल्के के अंदर जो पोजीशन है, हालांकि चौधरी सालेक हुसैन जो है उनका भी वोट बैंक है, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन बेहतरीन है, बेहतर पोजीशन में लग रही है, वो जो चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया है कैसरा इलाही साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से मजबूत लग रही हैं गुजरात के इस हल्के के अंदर से। उसके बाद नाज़रीन जो NA65 है, लाला मूसा गुजरात का ये हल्का है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2018 में सैयद फैजुल हसन शाह जो है वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसानी से जीत गए थे, और ये वो हल्का है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कैरा साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं। अब इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कैरा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी जाफर इकबाल जो है वो 2018 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन अब मुस्लिम नून ने उन्हें टिकट नहीं दिया और टिकट दिया नज़ीर अब्बास सिद्धू को। तो पहले जो चौधरी जाफर इकबाल साहब थे वो नाराज भी हुए थे, लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है और मुस्लिम नून की सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो वजाहत हसनैन शाह को दिया है, जो कि फैजल हसन शाह साहब के अजीज़ हैं। तो यहाँ एक पीरी मुरीदी का वोट बैंक भी है और काफ़ी वोट बैंक है, और जो हल्के के हालात बता रहे हैं कि मुकाबला जो है यहाँ पर जो नज़ीर अब्बास सिद्धू हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, कमर जमान कैरा और वजाहत हसनैन शाह के अंदर मुकाबला है।
तो नाज़रीन इस हल्के के अंदर ये कहना तो कबल वक्त होगा कि PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार निकाल जाएंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ एक बहुत ही अच्छा मुकाबला जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नाज़रीन NH66 जो वजीराबाद है, डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद नया जिला है और इसमें कौमी असम्बली की एक ही नशिस्त है। इसके ऊपर भी नाज़रीन जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अहमद चट्ठा जो कि बेटे हैं हामिद नासिर चट्ठा साहब के, हामिद नासिर चट्ठा सीनियर सियासतदान हैं, वो उनके बेटे हैं। और निसार अहमद चीमा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और जुल्फ़कार चीमा जो साबका IG थे उनके भाई हैं। तो निसार अहमद चीमा भी बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं। लेकिन नाज़रीन अब जो सिचुएशन है ना वजीराबाद के अंदर, एक तो वजीराबाद को डिस्ट्रिक्ट बनाया, उसके अलावा जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो वजीराबाद में अपना वोट बैंक रखते हैं। तो मोहम्मद जो अहमद नासिर चट्ठा हैं उनकी पोजीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वो मजबूत लग रही है और निसार अहमद चीमा जो है यहाँ पर वो कमज़ोर उम्मीदवार लग रहे हैं इस वक्त तक की सिचुएशन के मुताबिक। अगरचे जो मोहम्मद अहमद चट्ठा हैं उनको खुली तरह से कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही, लेकिन फिर भी वो कोशिश अपनी जितनी हो सकती है वो कर रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन अगर मैं इससे जो अगला हल्का है मंडी बहाउद्दीन के हवाले से आपको बताऊं तो NH67 जो है, यहाँ से आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन इसमें से हमेशा तारड़ और भट्टी ब्रदर्स आपस में जो है एक दूसरे के हरीफ है और वो यहाँ से हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे। अफजल खान तारड़ साहब और मेहदी हसन भट्टी ग्रुप। अब जो है नाज़रीन यहाँ पर जो मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमा सहरा अफजल तारड़ साहबा के दरमियान है और यहाँ से जो मेहदी हसन भट्टी के बेटे थे शौकत हुसैन भट्टी साहब, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। लेकिन भट्टी यानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़े रहे हैं। मेहदी हसन भट्टी ने यह भी कहा था कि मेरे जितने भी बेटे हो मैं इमरान खान पर कुर्बान कर दूंगा, यानी भट्टी खानदान वहद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़ा रहा है। तो अब सहरा अफजल तारड़ जो है मुस्लिम नून की उम्मीदवार है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत हुसैन भट्टी जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। तो अब जो उनकी बहन है शौकत अली भट्टी की और मेहदी हसन भट्टी की साहबजादी है अनीका भट्टी साहबा, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। नाज़रीन यहाँ पर जो है अनीका भट्टी की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, हालांकि पूरी जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो ज़िले जो मशीनरी है, वो सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है सहरा अफजल तारड़ साहब को जितवाने के लिए। और भट्टी खानदान के ऊपर जो धड़ाधड़ FIR काटी जा रही है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब और अनीका भट्टी साहबा जो है उस तरह खुल के जो वो कैंपेन नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी जो है अगर आप इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो सहरा अफजल तारड़ यहाँ पर कमज़ोर लग रही हैं और जो अनीका भट्टी साहब हैं वो यहाँ से इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही हैं। बाकी जो फैसला होना है वो तो आम के वोट ने करना है। उसके बाद नाज़रीन जो NA68 है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मुशाहिद रजा गुजर है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है। आसिफ बशीर भागड़ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और चौधरी हाजी इम्तियाज अहमद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। तो यहाँ पर भी मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ पर जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो हाजी इम्तियाज अहमद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और आसिफ बशीर भागड़ के दरमियान है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जो कि मुशाहिद रजा गुजर है पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं और यहाँ से हाजी जो इम्तियाज अहमद है वो तगड़े लग रहे हैं और लग भी रहा है कि वो ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो के अंदर जो हम कोशिश करेंगे कि कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ और हल्के हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखें जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।